एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 10 में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता क्या है? देखो, जब भी हम चार्ट को एनालाइज करने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि बायस किस, अगर हमारे डेली बायस है तो हमें स्ट्रक्चर किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेना चाहिए। एक्चुअल में टाइम फ्रेम को फिल्टर करके किस, अगर हमारा स्ट्रक्चर 1 घंटे का है तो फिर जो हमें एंट्री किस टाइम फ्रेम में जाकर के लेनी चाहिए, 5 मिनट या फिर 1 मिनट में, तो उसी को यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू ये थोड़ा इजी हो जाता है, काफी इजी हो जाता है, राइट। एंट्री को समझना, स्ट्रक्चर को समझना, दूसरी बात जो है बायस को समझना। बायस जैसा कि लेक्चर नंबर 8 में आई थिंक मैंने बताया था, तो वो बायस होता है मार्केट की मेजर मूव को ही हम बायस बोलते हैं। हायर टाइम फ्रेम में वीकली, डेली, 4 आवर के जो कैंडल ग्रीन या रेड बनने वाली होती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम बायस बोलते हैं, राइट। एक्चुअल में इस टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, एंट्री मॉड्यूल को यूज करेंगे, एंट्री सीक्वेंस को यूज करेंगे, साथ ही साथ इसमें टॉप डाउन एनालिसिस भी यूज करेंगे। एक्चुअल में टॉप डाउन एनालिसिस उसी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वीकली कैंडल है, तो इसमें हम ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे जिसके लिए हम इसके अंदर जाएंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे एंट्री के लिए, तो उसी को बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, राइट। बेसिकली इसमें 3 टाइम फ्रेम्स आएंगे, राइट। 3 टाइम फ्रेम्स आएंगे। सबसे पहला टाइम फ्रेम होगा, फिर हायर टाइम फ्रेम, फिर मिड टाइम फ्रेम, पहला टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम फॉर एंट्री, राइट। उसके बारे में डिटेल में भी बताता हूँ, ओके। देखो, जो एक हायर टाइम फ्रेम होता है, राइट, वो अक्सर जो है हमें बायस ढूंढने में मदद करता है। हम हायर टाइम फ्रेम में बायस फाइंड आउट करेंगे 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, राइट। इसमें हम बायस हायर टाइम फ्रेम में हम लोग बायस अपने फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बायस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर मिड टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर देखने के लिए, राइट। मिड टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वही होता है और टॉप डाउन एनालिसिस, राइट। टॉप डाउन एनालिसिस में जैसे टॉप टू हम लोग हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाएंगे, तो इसी को टॉप टू बॉटम एनालिसिस या टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। तो ये होता है, राइट, जो हमारे बायस होंगे। फिर से रिपीट करूंगा, हायर टाइम फ्रेम के होंगे, मिड टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखेंगे, एंट्री के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम। बट एक्चुअल में वो कौन से टाइम है उस पर हम लोग चलते हैं। ये अपना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर एग्जांपल जो हमारे बायस हैं, राइट, बायस हैं वो वीकली हैं। वीकली, यहाँ पर वीकली की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ओके ओके, वीकली हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे बायस है वो वीकली के हैं, वीकली के बायस जो है पॉजिटिव हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 आवर में। अब 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो किससे अलाइन है, 4 आवर का टाइम फ्रेम अलाइन है विद 15 मिनट। तो ये हमारा एंट्री टाइम फ्रेम हो जाएगा, ये हमारा जो है एंट्री टाइम फ्रेम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डेली के अगर हमारे बायस पॉजिटिव हैं, ओके एवरीवन, अगर हमारे बायस जो हैं वो डेली के हैं तो हमें स्ट्रक्चर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए, 1 आवर। अब 1 आवर से बॉटम हम जाएंगे, बट 1 आवर तो हमारे लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेली बायस हो जाएंगे, राइट। बट एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, हम देखेंगे कि 1 आवर किससे अलाइन कर रहा है, राइट। 1 आवर हमारा अलाइन कर रहा है 15 मिनट से, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा अपना बायस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए अपना क्या हो जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर, सॉरी मिड टाइम फ्रेम 1 आवर एंड 5 मिनट क्या हो जाएगा एंट्री के लिए, राइट। सिंपल है, आप लोग इसको अपनी नोट्स में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा याद करने का आवश्यकता है। अगर हमारे बायस क्या है, 4 आवर के हैं, स्ट्रक्चर हम देखेंगे 15 मिनट में, राइट। अब देखेंगे एंट्री के लिए कि 15 मिनट किससे अलाइन है। 15 मिनट जो है अपना अलाइन है 1 मिनट से, राइट। तो हम स्ट्रक्चर के लिए 1 मिनट में जाएंगे, राइट। तो यहाँ से कुछ ऐसे 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 हुआ,
तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये दोनों हो जाएंगे मिड टाइम फ्रेम, एंड ये वाला जो हो जाएगा अपना लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा एंट्री मॉड्यूल के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर अपना जो है 1 आवर का, सॉरी बायस अपने 1 आवर के हैं, तो मिड टाइम फ्रेम अपना क्या होगा स्ट्रक्चर के लिए, जैसे मिड टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, मिड टाइम फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा अपना 5 मिनट में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट, मिड टाइम फ्रेम में। एंड ये जो 5 मिनट है ये किसके साथ अलाइन है, ओके वेट वेट वेट, यहाँ पर 1 मिनट होना चाहिए, बट यहाँ पर है नहीं वो चीज, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने जो है स्ट्रक्चर देखा है 1 आवर में, एंड हमारा सॉरी बायस हमारे 1 आवर के हैं, एंड स्ट्रक्चर जो है अपना 5 मिनट का है, तो एंट्री के लिए जो है हम 1 मिनट में जा सकते हैं, 1 मिनट में जा सकते हैं, राइट। 1 मिनट में एज यहाँ पर होगा कि 30 मिनट का है अगर ये, राइट, 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, एंड सॉरी बायस है, एंड स्ट्रक्चर के लिए हम 3 मिनट देख रहे हैं, एंट्री के लिए देखो आप 3, ये 5 मिनट से 3 मिनट 1 मिनट यही है लोअर, तो इसके लिए और कोई सा टाइम फ्रेम हम चूज ही नहीं कर सकते, राइट। तो 3 मिनट में स्ट्रक्चर होगा, 1 मिनट एंट्री, सेम उसी तरीके से अगर 15 मिनट का अपना स्ट्रक्चर है, सॉरी बायस है, तो स्ट्रक्चर हम 1 मिनट में देखेंगे और 1 मिनट में ही एंट्री बनाएंगे, राइट। तो ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर फिर से लाइन किया मैंने कि वीकली का अगर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर फिर से वीकली की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ओके ओके। तो ये वीकली है, वीकली में स्ट्रक्चर अपना है कितने का, 4 आवर का, वीकली के बायस 4 आवर का स्ट्रक्चर, 15 मिनट की एंट्री, राइट। डेली के बायस 1 मिनट के, 1 मिनट का स्ट्रक्चर 1 मिनट अलाइन करता है, सॉरी 1 आवर का स्ट्रक्चर 1 आवर अलाइन करता है 5 मिनट के साथ, तो फिर ये हो जाएगा अपना 5 मिनट का 5 मिनट की एंट्री, राइट। बट जब हम 1 आवर का स्ट्रक्चर देखते हैं, 30 मिनट का स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तीनों ना, तो इसमें हमारे जो सारे तीनों टाइम फ्रेम की एंट्री होती है वो 1 मिनट में होती है, राइट। जैसे 4 आवर के हमारे बायस है, 15 मिनट का जो अपना स्ट्रक्चर होगा, राइट, एंड एंट्री के लिए हम जैसे 15 मिनट अलाइन करता है 1 मिनट के साथ, तो 1 मिनट के लिए एंट्री जाएंगे, राइट। टॉप टू बॉटम की ओर जाने की कोशिश करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बोला 1 आवर 30 मिनट एंड M50, इनके जो है एंट्री क्या होंगी 1 मिनट में होंगी, राइट। अगर हमारे बायस जो है वो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है 1 आवर के, तो स्ट्रक्चर हम 5 मिनट में देखेंगे, एंट्री के लिए 1 मिनट में जाएंगे। 30 मिनट में अपने बायस हैं, 30 मिनट के बायस हैं, 3 मिनट में स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 मिनट में एंट्री लेंगे। 15 मिनट के अगर बायस हैं तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर और 1 मिनट की एंट्री ही देखेंगे, राइट, क्योंकि बहुत लोअर टाइम फ्रेम है, इससे ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम में जाना एंट्री लोगे अगर तो ट्रैप हो जाओगे। दूसरी बात इसमें हमें ये एक चीज ये ध्यान देनी होती है, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब पर 2 लाइव ट्रेड की वीडियो डाली है फॉरेक्स की, एक में वॉइस है एक में नहीं है, तो उसमें देखोगे तो मैंने 15 मिनट का ही जो बायस यूज किया है, एंट्री के लिए मैं 1 मिनट में गया था, राइट। एंड इसको आई थिंक मैंने लेक्चर 9 में या फिर 8 में बताया भी था, राइट, उस सेटअप के बारे में, राइट, जहां पर मैंने डॉल पढ़ाया था, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट, तो वही चीज यूज किया था। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा ये चीज, राइट, आप इसको नोट्स में बना सकते हैं। तो ये होता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, एक्चुअली ये यूज होता है टॉप टू बॉटम एनालिसिस के लिए। सिक्वेंसली हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम है, अगर हमारे डेली की बायस है तो हम डायरेक्टली किस टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बट एक्चुअल में हमें इससे पता चलता है कि हमें किस टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, राइट। अभी मैं एग्जांपल्स ढूंढ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके एवरीवन, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, वीकली का है, राइट, वीकली का टाइम फ्रेम है। तो वीकली में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट ने शिफ्ट कर दिया, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर शिफ्ट किया, राइट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जैसे हमें पता है कि मार्केट आती है नीचे, राइट, एंड इस पर FVG ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, इस वाले को, ये अपना FVG हो जाएगा, एंड ये अपना पुलिस का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। ओके, मार्केट आती है,
ओके, ये ऐसा ऊपर नीचे क्यों हो रहा? क्योंकि वीकली कैंडल है, वीकली की कैंडल में डेली की कैंडल जो है 5 बनेगी, इसी वजह से ऊपर नीचे कर रही है। ओके ओके वेल, तो यहाँ पर क्या है कि इसने इसको टैप किया और लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अगर इसकी बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप होती है और हमारा ऑर्डर फ्लो भी अप की ओर है, राइट, अकॉर्डिंग टू ड्रॉन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, इसकी लोअर वीक भी बिलो है, राइट, नीचे है, और एक एफईजी को टैप किया है, तो हमारा जो नेक्स्ट बायस हो जाएंगे वो इसको हंट करना हो जाएगा, राइट, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी डॉल। ओके, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये हो जाएगा इधर की लिक्विडिटी, तो इसे जो जो है लिक्विडिटी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बोल सकते हो, राइट। तो ये है, देखते हैं अभी क्या होता है। ओके ओके, ये हंट किया इसने, बट इसको भी हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, इसको मैं कट करता हूँ, राइट। ये अपना रेंज है 4R में जाकर के देखो हमारे जो बायस है वीकली के, जैसे कि अभी हमें पता है कि अगर मार्केट जो है कुछ ऐसे कर देती है तो हमारे 4R वीकली जो बायस है वो आपके हो जाएंगे, वीकली के बायस आपके हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वीकली किससे अलाइन करता है, 4R से। ओके, मैं दिखाता हूँ, इधर गया। ओके, बट कोई ना, वहां पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने वीकली का टाइम फ्रेम लिया है और ड्राइंग मैंने डेली पर की है, इस वजह से काफी छोटा दिख रहा है। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वीकली है, 1 वीक, वो हायर टाइम फ्रेम है, इसमें हमें बायस देखना है 4R में, राइट। H4 में हमें स्ट्रक्चर देखना है, एंट्री के लिए हमें जो है M15 यूज करना है, राइट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीट जो है उसमें देख सकते हो आप लोग, राइट। तो ये अपना ऐसा है, तो इसको अभी अपन कट करते हैं, राइट, एंड 4R में स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, 4R में अभी हमने शिफ्ट किया खुद को, और ये अपना एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ओके, तो ये जो लिक्विडिटी, ये जो पॉइंट है लिक्विडिटी का, ये अपना आईडीएम भी होगा एक टाइप से, अगर हम जो है उसका स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, एसएमसी का। अगर आईसीटी का यूज कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म लो होगा, राइट, शॉर्ट टर्म लो। एंड यहाँ पर अपना ये कैंडल, रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, एंड ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस वाली ग्रीन कैंडल से अलाइन कर रही है, तो इसको हम एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये अपना इसको एज अ आईडीएम कंसीडर कर देते हैं, राइट। लिक्विडिटी के साथ साथ ये अपना आईडीएम भी है, शॉर्ट टर्म लो भी मान सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, राइट। आईडीएम है, देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करती है। नीचे 70 बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मार्केट आती है और टैप किया, राइट, मार्केट ने टैप किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर। ओके, यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो सीआईएसटी कौन सी हो जाएगी, इस स्विंग की सबसे लोअर कैंडल जो होगी, स्विंग की लोअर कैंडल सीक्वेंस के साथ, वो ये वाली है, तो अपनी ये सीआईएसटी हो जाएगी, राइट। सीआईएसटी ये हुआ, राइट, ये सीआईएसटी हो जाएगा अपना। अभी ये स्ट्रक्चर में सीआईएसटी हुआ, राइट। 4R में एंट्री के लिए जो हम लोग जाएंगे 15 मिनट में, राइट, 15 मिनट में जब हम लोग जाएंगे तो अभी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सीआईएसटी किया है 1R में, राइट, इसको टैप किया है, तो यहाँ से हम अगेन सीआईएसटी का एंट्री मॉड्यूल यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, राइट, यहाँ पर समझेंगे। ओके, मार्केट आती है 4R के सीआईएसटी में टैप करती है, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या सीआईएसटी वाली एंट्री देखनी है। ओके, राइट, अगेन। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये अपना क्या किया है, सीआईएसटी यहाँ पर किया है। देखो अभी देखो इस स्विंग में, राइट, हालांकि ये लो तो सबसे लोअर ये है, बट इस स्विंग में, राइट, इस स्विंग में सबसे लोवेस्ट कैंडल कौन सी गई है, ये पहले सेलर ऐसे आए थे,
फिर बाहर जाने लगे थे। तो CISD कैंडल हम इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये सेलिंग की स्विंग में है। अभी यहाँ से जब बाहर उठने लगे थे तो ये बाइंग की स्विंग में आई, तो हमें बाइंग की स्विंग वाले में नहीं लेना, राइट। सॉरी, CISD हम बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, यहाँ पर बॉडी से, विक से भी मार्क कर सकते हो, बॉडी से भी, जैसी आपकी मर्जी, बट एक्चुअल में होता है विक से, सॉरी बॉडी से। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, अभी एंट्री बनाएंगे इस जगह पर, एक ये एंट्री हो जाएगी, 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। ये 1:2 का ये मिनिमम टारगेट होगा। मैक्सिमम कितना होगा आपको पता है कि मैक्सिमम मार्केट को ऊपर जाना है, बहुत दूर, राइट। इतने ज्यादा ऊपर टारगेट आप होल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। यहाँ तक मार्केट को ओवरऑल जाना है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो अभी देखते हैं हम लोग, राइट। साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पर एक चीज और किया है, राइट, वो किया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंट्री हम ले रहे हैं ना, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग बाई भी कर सकते हैं, राइट। अभी देखते हैं मार्केट आती है कि नहीं आती है। ओके, आया, CISD एग्जीक्यूट किया, राइट। CISD से मार्केट ऊपर गई, तो हमारी ट्रेड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई, राइट। अभी हम अगेन देखते हैं मार्केट वहां तक जाती है कि नहीं। हम 4R कर सकते हैं, राइट, 4R कर सकते हैं ताकि कम कैंडल्स बने, एंड देखते हैं कि मार्केट कैसे जाती है ऊपर। ओके, ओके, मार्केट हमने क्या किया, टारगेट हिट किया। तो ऐसे हम लोग इसको समझते हैं वीकली 4R का स्ट्रक्चर, CISD, एंड अगेन जो है हम लोग एंट्री टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट में जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। इस जगह पर हमने एंट्री बनाई थी, वहां पर अपना टारगेट मिला। अभी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, राइट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर जो मैं बायस के लिए यूज कर रहा हूँ वो डेली का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। तो डेली का टाइम फ्रेम अलाइन होता है स्ट्रक्चर के लिए 1 आवर से, राइट, H1, एंड जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट, राइट, M5। ये एंट्री टाइम फ्रेम होता है, ये स्ट्रक्चर के लिए होता है, ये बायस के लिए होता है। तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में बायस को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखोगे मार्केट एक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है, एंड ये अपनी मेजर कैंडल होगी, ये मेजर कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी इसने स्विप की है, राइट। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है। देखो अभी यहाँ पर क्या है कि इसने जो है इसकी लिक्विडिटी ये पेंडिंग है, राइट, जो कि ये होगी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, राइट। तो इससे जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बोलेंगे, एंड इससे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, राइट। ओके, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। एंड मार्केट क्या करती है, जाती है, ओके, लिक्विडिटी इसकी स्विप करती है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है। तो हम स्ट्रक्चर को समझने के लिए 1 घंटे में जाएंगे, सॉरी, हाँ, डेली का टाइम फ्रेम है तो 1 घंटे में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं कट करता हूँ, एंड 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अभी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं है एक्चुअल में, राइट। मार्केट ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है कि ये बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, राइट, जैसे कि ये स्विंग की लिक्विडिटी खाई मार्केट ने, राइट, एंड ये लिक्विडिटी सारी पेंडिंग है, राइट। तो इस सबको हंट करके आई थिंक इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके गिरेगी, राइट। ओह सॉरी, ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, पूरा सेलिंग का ऑर्डर फ्लो भी होगा जो भी टैप नहीं हुआ है, राइट। देखते हैं क्या मार्केट इसको टैप करती है। ओके, अभी भी लिक्विडिटी नहीं ली गई, ओके। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, हालांकि FVG को टैप करके गिरी है, इसी के नीचे जो FVG है वहां तक गई नहीं, राइट। बट यहाँ पर CISD किया मार्केट में, स्ट्रक्चर में CISD किया ये, ओके, CISD किया। अब हम यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में भी एंट्री बना सकते हैं। देखो ये CISD किया, देखते हैं CISD को टैप कब करती है, ओके,
ओके, CISD को टैप किया, हम लोअर टाइम फ्रेम में और जाएंगे यहाँ पर एंट्री देखने के लिए। जैसे अपने डेली का बायस था, हमने 1 आवर में CISD देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब डेली का बायस मिड टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए 1 आवर, 5 मिनट क्या होगा अपना एंट्री के लिए, राइट। तो एंट्री के लिए हम 5 मिनट में जा रहे हैं एंड यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इसको कट करते हैं, ओके। मार्केट जाती है एंड ओके, ये अपना CISD होगा, ये 5 मिनट का CISD होगा। अब यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, राइट। ओके, यहाँ पर मार्केट ने CISD किया, साथ ही साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहीं पर किया, ये, राइट। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक फिर हमारे लिए सेलिंग के लिए हो जाएगा, ये, राइट, बियर इसका, राइट। एंड यहाँ से अपनी ये एंट्री होनी चाहिए, ये, राइट। एंड अपना टारगेट वही क्या होगा, वन टू टू मैं हमेशा लेने की कोशिश करता हूँ, बट अगर इतना बड़ा टारगेट है तो आप रख सकते हो, राइट। यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, ओके, एंट्री अपनी एग्जीक्यूट हो गई है, ओके। उस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ने टैप कर लिया है। तो अगर कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा एंट्री लेने के लिए, तो अगेन यहाँ पर हम लोग CISD देखेंगे, इस जगह पर ये अपनी अगेन एक CISD हो जाएगी, ओके, CISD, ओके, 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 CISD ये हुई, राइट। यहाँ पर इसने किया और स्क्रीन कैंडल ने टैप किया, तो ये अपनी एक और एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, राइट। एंड ये जो CISD है उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर इसके 50% पर भी रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, राइट। 50% थोड़ा ऊपर रखेंगे, ओके। अगेन यहाँ पर हम लोग एंट्री एक एग्जीक्यूट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। डेली की ट्रेड है तो काफी टाइम लेगा नीचे पहुंचने में, देखते हैं, ओके। इसने फिर से टैप किया CISD को एंड फॉल करती है मार्केट, राइट। अभी हम लोग देखेंगे, ओके, नीचे आ रही है, ओके। अगेन मार्केट गई है, बट अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, इसमें का स्टॉप लॉस हंट हो गया है। बट अगर यहाँ पर हम 1:2 देखते हैं तो क्या अपने आप अपने को मिलता 1:2, 1:2, ओके, 1:3 मिला है इसमें, तो 1:3 लेकर के हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से इस वाले में, राइट। बट इसको देखते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए आती है या फिर नहीं, ओके। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हंट हुआ है क्योंकि मार्केट मेजरली नहीं आई, यहाँ पर अभी नहीं आई, बट 1:2 इसमें हमें मिला है। अगर हम देखें तो 1:2 मिला है, राइट। 1:2 मिला है, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हंट हुआ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1:2 लेने की कोशिश करो स्विंग तक। अगेन फिर से अभी हमारा स्ट्रक्चर डाउन का ही है, राइट। हमारे जो बायस है वो डाउन के ही है, तो यहाँ पर हम फिर से CISD देखेंगे ये जगह पर, राइट। ये अपना CISD हो जाएगा, CISD, ओके, ओके। तो अपना CISD अभी हम यहाँ कर देंगे, डाउन की ओर हमें जाना है, ओके। यहाँ पर मार्केट ने CISD किया एंड फिर से हम यहाँ एंट्री लेंगे क्योंकि अभी जो बायर्स है मार्केट के वो नेगेटिव ही हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी, ये यहाँ से ऐसे रखेंगे। अगर एंट्री मिलती है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरना चाहिए,
बट हम CISD पर एंट्री ले रहे हैं क्योंकि कई बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट CISD से गिरती है, ऊपर नहीं जाती, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, ओके, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, साथ ही साथ मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया, इस वाले को, राइट, ये वाले को इस ग्रीन कैंडल ने टैप किया, राइट, एंड ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा। MSS, राइट, इस जगह पर तो अपना पहले 1:2 रखेंगे टारगेट, ओके, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा अपना, ओके, यहाँ पर 1:2 हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड इस बार मार्केट जाएगी, ओके। अगेन अगर जो है किसी ने इस जगह ट्रेड छोड़ दी, मिस कर दी, तो अगेन वो यहाँ पर एंट्री ले सकता है। ये अगेन एक CISD होगा जैसे कि मैंने बताया था, ओके, CISD एंड इस जगह पर अपनी एंट्री लेगा। इस ग्रीन कैंडल ने उसको टैप किया है, इस ग्रीन कैंडल ने उसको टैप किया है, तो फिर यहाँ पर 1:2 का हम लोग टारगेट रखेंगे और CISD के ऊपर स्टॉप लॉस 1:2 मिल रहा है यहाँ पर इतना, और देखते हैं क्या देती है मार्केट। ओके, मार्केट ने दिया। अभी हम क्या करेंगे, अब मेजरली मार्केट नीचे जाएगी यहाँ तक के लिए, क्योंकि ओके यहाँ पर तो एंट्री हुई है, 1:2 है। अभी देखो यहाँ तक मेजरली मार्केट को आना है, क्योंकि अब इससे ऊपर आई थिंक मार्केट नहीं जाएगी, तो देखते हैं। ओके, 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 अभी मार्केट ने टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया। तो इसको ऐसे यूज करना है दोस्तों, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को, बायस, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो है अपना एंट्री के लिए हम वही सीक्वेंस यूज करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, CISD, इन्वर्जन, FVG, PPR, ये सब ले सकते हो, या फिर एंट्री का कोई मॉड्यूल बनता है तो ले सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो, पहले मैंने डेली वीकली को समझाया, फिर डेली को समझाया, फिर जो है 4 आवर को समझाऊंगा, फिर उसके बाद 1 आवर को समझाऊंगा। फिर आप इसके नीचे का आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, राइट, क्योंकि उतना इनफ होता है। देखो ध्यान से समझो, ये इसने जो है CRT हाई, ये लिक्विडिटी ली है, राइट, लिक्विडिटी ली है। ये हम अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हो जाएगी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, राइट, एंड दिस विल बी ऑन लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ये वाली जहां भी है, राइट, यहाँ 4 आवर का, 4 आवर की लिक्विडिटी है। तो ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होगी, ओके, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, एंड ये ऐसा क्यों हो रहा है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ओके एवरीवन, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो गया था, राइट, बट यहाँ पर समझने की कोशिश करो, राइट, कि इसने लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ली, ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हो जाएगी अपनी, एंड ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हो जाएगी, राइट। तो ये अपनी 4 आवर के बायस हैं जो कि निगेटिव होने वाले हैं, बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो CISD होता है, सॉरी, लिक्विडिटी होती है कैंडल की, जब हाई की लिक्विडिटी ली जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे इसकी लिक्विडिटी है, तो रेड कैंडल ने लिक्विडिटी अगर इसकी ली है, ऐसे क्लोज की है, तो अक्सर क्या होता है, इसके लोअर टाइम फ्रेम में आप जाकर के देखोगे ना,
तो पहली जो लिक्विडिटी ली जाती है वो फेक ली जाती है, राइट। पहली मार्केट आती है एंड इसकी फेक लिक्विडिटी लेती है, लेगी, थोड़ा सा मूव देगी, फिर अगेन लिक्विडिटी लेती है, फिर रियल मूव आता है, राइट। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो ऐसे आप लोग भी इसको फॉलो करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ध्यान से कि अभी देखो 4R के अगर हमारे बायस हैं, 4R के 4H या H4, तो उसमें स्ट्रक्चर के लिए हम M15 यूज करते हैं, M15, राइट। एंड एंट्री के लिए M1 यूज करते हैं, राइट। आप समझने की कोशिश करो, M1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम स्ट्रक्चर के लिए 15 मिनट देखेंगे, राइट। 15 मिनट हमने देखा, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ली गई, बट लिक्विडिटी लेकर के कंसोलिडेशन दे रही है मार्केट। तो अभी ये फेक लिक्विडिटी हो सकती है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बट कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये थोड़ा सा और देखते हैं आगे। ओके, ये फेक मूव, अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी ली गई, राइट। तो अभी अपना CIST ये हो जाएगा, ये CIST हो जाएगा, राइट, CIST हो जाएगा। ओके, CIST यहाँ पर किया मार्केट ने, राइट। एंड अब हम 1 मिनट में जाएंगे एंट्री के लिए इसी जगह पर, राइट, जहां पर मार्केट ने 15 मिनट का CIST किया है। ओके, ये राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है, राइट, इस FVG को। तो यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा CIST होगा वो ये होगा, राइट, यहाँ पर दिस वन, ये अपना CIST होगा, राइट। एंड मार्केट ने देखो CIST करने के बाद जब मार्केट टैप करती है ना 15 मिनट में, CIST यहाँ पर हुआ है, तो जब ऊपर जाएगी इसको टैप करने तभी तो आप यहाँ पर एंट्री लोगे ना। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये CIST के ऊपर का पार्ट है, CIST के नीचे हमें ये चीज देखनी है कि CIST हुआ, फिर ये 15 मिनट की एक कैंडल होगी, राइट, पूरी, जो कि टैप करने जाएगी, तो हमें 1 मिनट में भी यही चीज देखना, CIST हुआ, राइट। ओके, यहाँ पर समझो CIST हुआ, जैसे CIST होगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करें। CIST बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, वीक से भी ले सकते हो, अगर छोटी वीक है, बड़ी वीक है तो फिर बॉडी लेना है, इसके ऊपर अपना वो, राइट, यहाँ पर देखेंगे। ओके, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, राइट, एंट्री एग्जीक्यूटेड। एंड अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन आती है, ओके, डाउन आ गई, किसी ने एंट्री वहां पर नहीं ले पाया कोई, तो ये अगेन इसको एज CIST प्रोपल्जन ब्लॉक जो होता है ना, जैसे कि किसी POI पर जो कैंडल जाकर के टैप करती है प्रोपल्जन ब्लॉक बनता है, तो वैसे ये CIST प्रोपल्जन CIST मान सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा अपना अगेन CIST। एंड इस कैंडल ने ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने विक से टैप किया, तो हमारी डबल एंट्री हो जाएगी, राइट। 1:2 का टारगेट रखेंगे और ये अपना CIST के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये, राइट। और 1:2 इसमें मिल रहा है 1:4, तो 1:2 कर देंगे, सॉरी 1:2, राइट। एंड स्टार्टिंग में आपको 1:2 लेकर के चलना है, ये 3 हो रहा है, बट मैं थोड़ा और कर देता हूँ, उसके बराबर ही कर देता हूँ, राइट। ओके, मार्केट ने फिर से एग्जीक्यूट किया एंट्री जा करके, एंड अभी मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया, बट मेजरली हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ थी, राइट, मेजरली ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ थी, वो इस जगह पर थी। ओके, ये राइट। तो ऐसे जो है देखते हैं हम मार्केट क्या करती है। ओके, ओके,
ओके, तो मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट हिट कर दिया। तो हमने सबसे पहले समझा वीकली को, डेली को, 4 आवर को, अभी 1 आवर को समझते हैं। ओके, ओके एवरीवन, यहाँ समझने की कोशिश करो। राइट, ये यूरो यूएसडी का है, सारे एग्जांपल्स मैं इसी में दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे पेयर्स में भी देखना है। तो यहाँ पर वीकली हो गया, डेली हो गया, 4 आवर हो गया, 1 आवर का दिखाता हूँ मैं। ये अपना एक एफपीजी है, राइट, एफपीजी, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये मार्केट ने इसको ऐसे टैप किया, तो इसे मैं पीओआई का नाम दे देता हूँ, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट ने इधर की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ली और नीचे से अकॉर्डिंग टू डॉल कॉन्सेप्ट नीचे की जो वीक है वो बड़ी है, तो अगले दिन के जो हमारे बायस हो जाएंगे वो 1 शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वो हमारे बुलिश के होंगे, बायस हमारे भी इसको लेंगे मेजरली। तो ये अपना होगा लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, राइट। बट ये 1 आवर क्या है कि 1 आवर को समझेंगे हम कैसे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है हमारा H1, राइट, सॉरी, बायस हमारे H1, स्ट्रक्चर है हमारा M5, 5 मिनट का, एंड एंट्री के लिए हम 1 मिनट में जाएंगे, राइट, 1 M1, राइट। तो ये था वो शीट, देखना आपको समझ में आएगा जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर अभी हम समझते हैं, इसको मैं कट करता हूँ, राइट, ओके, इसको मैं कट करता हूँ एंड 5 मिनट में जाके स्ट्रक्चर को समझेंगे, राइट, ओके। ये अपना हाई होगा, ये अपना लो होगा, राइट, 1 घंटे की कैंडल का, और ये ओके, मार्केट ने लो लिया, राइट, ये मार्केट ने लो लिया, तो हमारी CIST कहाँ हो जाएगी, दिस वन, CIST, एंड ये अपना ओके, CIST यहाँ पर हो जाएगा। तो इस जगह से हम बाई करने की कोशिश करेंगे, मार्केट टैप करेगी अगर, ओके, ऊपर गई है, ओके, नीचे आती है, राइट, CIST। अब यहाँ पर हम 1 मिनट में जाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, तो 1 मिनट में हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अगेन CIST देख करके। ये बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक होगा पॉजिटिव, 1 मिनट में जाएंगे, राइट, ओके, 1 मिनट में हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली भी एंट्री देख सकते हैं। एक्चुअल में जो हायर टाइम फ्रेम का CIST होता है वो लोअर टाइम फ्रेम का MSS होता है, राइट, ये चीज भी मैं बताना भूल गया था। तो यहाँ पर देखोगे तो CIST कौन सी होगी, ये यहाँ पर CIST होगी ये, राइट, CIST ये होगी, इसको इधर करते हैं। साथ ही साथ ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, MSS, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ से भी बाई कर सकते हो, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG, राइट, यहाँ से बाई कर सकते हो। बट ये CIST से मैं बाई करूँगा क्योंकि हर वक्त मार्केट नीचे नहीं आती, तो ये यहाँ से मैं बाई करूँगा, राइट, एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे, या फिर CIST के 50% पर भी रख सकते हो जब बाइंग आ जाए, राइट, पहले नहीं। तो CIST यहाँ से यहाँ तक होगी, तो अभी तो यहाँ पर ये सेलिंग आ रही है, राइट, जब ये ऊपर निकल जाए, ओके, अभी जो है आप अपना स्टॉप लॉस इसके CIST के 50% पर रख सकते हो, एंड यहाँ तक आपको रखोगे टारगेट तो 1:4 मिल रहा है। अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ भी रखते तब भी 1:2 मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी विद इट, राइट। एंड अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, राइट, इस जगह पर उसकी छूट गई, तो ये अपना प्रोपल्जन CIST जैसा वर्ड यूज कर सकते हो, ये अपना CIST हो जाएगा अगेन। तो अगेन मार्केट यहाँ पर आती है तो ट्रेड ले सकते हो, बट देखते हैं कि क्या होता है, राइट। ये इसके नीचे जो है, ये इसके नीचे टारगेट 1:2 मिनिमम, या फिर वो हाई भी रख सकते हो, देखते हैं क्या होता है, राइट। थोड़ा सा इसके स्टॉप लॉस को बफर देंगे, ओके ओके ओके, टैप किया मार्केट ने, एंट्री एग्जीक्यूट हुई, इसकी भी, ओके,
एंड मार्केट ने जाकर के अपना टारगेट हिट करेगी। ओके, अभी हिट किया इसने, जाकर के इसको ओके एवरीवन। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। पूरी डेप्थ में मैंने कोशिश की है, बायस आपको फाइंड आउट करने हैं, इसी वजह से मैंने बायस का जो लेक्चर था सबसे पहले रखा था, राइट, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना, समझने में प्रॉब्लम ना आए बायस क्या होते हैं। और सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो है लेक्चर नंबर 8 के ऊपर बेस्ड ही बताया था। ओके ओके राइट, तो ये था अपना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली बेझिझक आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पर चार्ट के साथ या किसी के साथ। इस चीज की प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करना है। बायस आपके होंगे हाई टाइम फ्रेम के, मिड टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, मिड टाइम फ्रेम में CST देखेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में फिर उसी मिड टाइम फ्रेम को जब मार्केट टैप करने जाएगी मिड टाइम फ्रेम के CST को, तब हम वहां पर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एंट्री प्लेस करेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम किससे अलाइन है वो समझ सकते हो। ये बायस होंगे, ये अपना स्ट्रक्चर होगा, एंड इसके इन सब की एंट्री टाइम फ्रेम 1 मिनट होगा, राइट, समझ लेना, इसका 1 मिनट, इसका 1 मिनट, इसका 1 मिनट, 1 मिनट में स्ट्रक्चर, 1 मिनट में एंट्री। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर आगे के जो भी लेक्चर का सीक्वेंस है, लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 11 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।